नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है, जो भूचाल आया है, इसको लेकर के अब एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा दावा कर दिया है कि कर्नाटका में भी साल के अंत तक बड़ा खेला हो सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने जो है सीधे तौर पर इशारों ही इशारों में ये भी कह दिया है कि न जाने महाराष्ट्र की तरह कर्नाटका में भी कौन अजीत पवार बनकर उभर जाए। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो इशारा है वो कांग्रेस की ओर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुमारस्वामी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जब कांग्रेस की जीत कर्नाटका में हुई थी तो कैसे सीएम चेहरे को लेकर के खलबली मची हुई थी। लगातार टकरार देखने को मिल रहा था डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। हालांकि कांग्रेस हालाकमान ने सिद्धारमैया को सीएम बनाया, लेकिन डीके शिव कुमार को डेप्यूटी सीएम बनाया। ऐसे में उनके जो समर्थक रहे डीके शिव कुमार को डेप्यूटी सीएम बनाए जाने के बाद से भी काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए। तो वहीं अब महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से भूचाल आया, वहां पर अब अजीत पवार ने एनसीपी की कमान संभाल ली है और अपने 40 विधायकों के साथ वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसी के साथ ही अब वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम भी बन गए हैं। लेकिन वहीं इसी महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी भूचाल पर रिएक्शन देते हुए कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को यह कहा है कि उन्हें नहीं पता कि कर्नाटका में अजीत पवार के रूप में कौन उभर आएगा। सुनिए एचडी कुमारस्वामी क्या कह रहे हैं। Now in Karnataka also, I'm fearing next Ajit Pawar who will be going to be emerge in Karnataka. For that actually we are waiting. आपको बता दें, दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इस देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साल 2018 में मेरी सरकार जाएगी। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। कर्नाटका में भी भविष्य में अजीत पवार जैसा व्यक्ति उभर सकता है। कुछ भी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस साल के अंत में भी ऐसा हो सकता है, अन्यथा लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा होगा। वहीं सूत्रों ने बताया है कि कुमारस्वामी का इशारा डेप्यूटी सीएम और कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की ओर था। बता दें, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के रवैये के कारण इस देश में महागठबंधन संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 के गठबंधन से आखिर हमने क्या हासिल किया। वहीं बीजेपी ने विधानसभा में जमकर हमला किया है। साथ ही सदन में नारेबाजी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने डीके शिव कुमार के साथ धोखा किया है। मालूम हो कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम पद के लिए सिद्धारमैया के अलावा डीके शिव कुमार का भी नाम चल रहा था। डीके शिव कुमार किसी भी फॉर्मूले के तहत कर्नाटका का सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के सामने उनकी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हो पाई थी। बाद में वो डेप्यूटी सीएम बनने को तैयार हो गए थे। बता दें कि अपने नेता के मुख्यमंत्री पद से चूकने पर शिव कुमार खेमे की नाखुशी राज्य में सर्वविदित है। बता दें कि शिव कुमार के खेमे का कहना है कि नेताओं के बीच सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला है और दोनों के पास सीएम के रूप में 2.5 साल का कार्यकाल होगा। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खेमा पुरजोर दावा कर रहा है कि उनके नेता ही पूर्णकालिक मुख्यमंत्री रहेंगे। इस संबंध में बयानों में भारी एवं मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल और बेंगलुरु ग्रामीण सांसद तथा शिव कुमार के छोटे भाई डीके सुरेश के बीच वाक युद्ध भी छिड़ गया था। आपको बता दें, इसी के साथ ही जिस तरीके से एचडी कुमारस्वामी ये कह रहे हैं कि साल के अंत तक कोई बड़ा खेला जो है वो देखने को मिल सकता है कर्नाटका में, तो इसको लेकर के जाहिर तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि साल 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। कर्नाटका में जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन वहां पर देखने को मिला कि कैसे एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है और वहां पर बीजेपी का सीएम बन जाता है, वो भी बहुमत के साथ। तो ये जो सिलसिला है जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिला, तो जो एचडी कुमारस्वामी यहां पर दावा कर रहे हैं कि साल के अंत तक या फिर अगले लोकसभा
चुनाव के बाद ये चीजें देखने को मिल सकती है और अगर कुछ होना होगा तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में ये कह दिया है कि कर्नाटका में भी महाराष्ट्र की तरह कोई बड़ा खेला हो सकता है और कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा सकती है। बता दें कि वहीं देखने को मिला था कि समाज कल्याण मंत्री एससी महादेवप्पा ने कहा था कि सीएम सिद्धारमैया पूर्णकालिक सीएम होंगे। बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला भी बोला। बता दें कि मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने सीएम सिद्धारमैया को चुनौती दी थी कि वो ये घोषित करें कि वो 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने शिव कुमार के पूर्व सीएम बसवराज मुंबई के आवास पर जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शिव कुमार कांग्रेस आला कमान को संकेत भेज रहे हैं कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो उन्हें पता है कि किससे संपर्क करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एचडी कुमारस्वामी के द्वारा किए गए इन दावों की कि साल के अंत में या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बड़ा कर्नाटका की राजनीति में हो सकता है, और वहीं अगर हम बात डीके शिव कुमार के खेमे की करें तो डीके शिव कुमार को जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाया गया है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के कई सारे ऐसे जो नेता हैं जो कि डीके शिव कुमार के समर्थक हैं वो भी उनके इस फैसले से खुश नहीं है और वो चाहते थे कि डीके शिव कुमार को कर्नाटका का सीएम बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान के द्वारा यह फैसला नहीं लिया जाता है और सिद्धारमैया को कर्नाटका की कमान सौंप दी जाती है। लेकिन लगातार ये जो सिलसिला है अभी भी जारी है, दबे कुचे आवाज में, लेकिन ये आवाज उठ रही है कि डीके शिव कुमार को सीएम बने रहना चाहिए और उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन वहीं एचडी कुमारस्वामी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा किया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में अजीत पवार निकले हैं, एनसीपी में 2 फाड़ हुई है, तो ये देखना होगा कि कर्नाटका की राजनीति में भी जो अजीत पवार है वो कौन होगा। जाहिर तौर पर इसे राजनीतिक गलियारों में यही कहा जा रहा है कि कुमारस्वामी का ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो दावा है वो कांग्रेस को ही है। इशारों में कांग्रेस को लेकर के कुमारस्वामी यहाँ पर बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now in Karnataka also, I'm fearing next Ajit Pawar who will be going to be emerge in Karnataka. For that actually we are waiting.